हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक अफेयर वाले इस टॉपिक में हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएं आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। चंद्रयान 2 ने भी क्या किया है, इसने अभी मून के सरफेस पर अपना एक सोडियम कंटेंट की रिसर्च की है। मतलब उन्होंने एक सोडियम कंटेंट को ढूंढा है। अब पहले क्या है, चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन आपको लॉन्च किया गया था पिछली साल को, और इसका जो मिशन था हाफ सक्सेसफुल रहा था, हाफ नहीं। जो रोवर था वो सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन पर जो ऑर्बिटर था वो अपने ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका था। लेकिन अभी क्या किया है ना, इसने हमारे चंद्रयान 2 में जो इसरो है, इस इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है क्लास। इसकी फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये तरह का स्पेक्ट्रोमीटर है और इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया गया है चंद्रयान 2 में। और इसी की मदद से इसरो ने एक सोडियम मैप तैयार किया है मून के सरफेस के ऊपर। और यह ऐसा पहली बार है स्पेस साइंस में कि एक एक्सरे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है मून के सरफेस पर सोडियम कंटेंट को ढूंढने में। ठीक है ना, याद रखना। यह भी एक करंट अफेयर था। हाँ, एक और आ रहा है करंट अफेयर। आईआईटी गुवाहाटी रिसर्च कंस्ट्रक्ट 3D प्रिंटेड सैनिटरी पोस्ट फॉर इंडियन आर्मी। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, एक 3D प्रिंटेड सैनिटरी पोस्ट बनाई है। जो पोस्ट बनती है आपकी बॉर्डर्स के ऊपर, जिसमें आपके सैनिक रुकते हैं और नज़र रखते हैं अपने दुश्मन की सेना पर, उसके लिए पहले पोस्ट बनाते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा कोई 3D प्रिंटेड पोस्ट बनाई है, और ये 3D प्रिंटेड मॉडुलर कॉन्क्रीट से बनी हुई है, और कह सकते हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इससे पहले क्या हुआ था ना, आज से 1 साल पहले MOU साइन हुआ था तुम्हारा आईआईटी गुवाहाटी और ईस्टर्न आर्मी कमांड के बीच कि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ऐसा। तो उसी रिसर्च में ही इन्होंने 3D प्रिंटेड सैनिटरी पोस्ट को डेवलप किया है, आप ये देख सकते हैं। और बताया जाता है कि ये साइट पर 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है पोस्ट। अब मैं आगे चलूँ तो उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी क्या है ना, मैंने ये दशहरा पे एक ऑफ़र निकाला था कि 30% ऑफ मिलेगा आपको सभी कोर्सेज या सब्जेक्ट पर, जो जिनका PDF आप परचेस करना चाहते हैं, या नोट्स या PDF जो भी हो, आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड DUSH10। और ये आपका जो ऑफ़र था ये 5 से लेकर 12 तारीख तक अवेलेबल था, है ना। अभी आज तारीख है आपकी 9, यानी कि अभी हैं आपके पास 3 दिन। तो आप इसको जाकर परचेस कर सकते हैं मेरे civilexaminer.com पोर्टल पर। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको www.civilexam.com पोर्टल पर जाना है, और आपको कोई सब्जेक्ट, अगर किसी को नोट्स चाहिए सब्जेक्ट के, या फिर आपको कोई कोर्स चाहिए, तो आप परचेस कर सकते हैं DUSH10 को यूज़ करके। ठीक है ना, इससे आपको 30% का नेट प्रॉफिट मिलेगा। आगे चलते हैं। अभी क्या है कि एक मेटा, आप जानते होंगे, एक फेसबुक की एक पेरेंट्स कंपनी है मेटा। ठीक है ना। अब उस पर एक फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक सूट फाइल किया था। कारण बताया जा रहा है कि ये मेटा क्या कर रहा था, मेटा एक मोनोपोली सेट करने जा रहा था ये फिटनेस ऐप में। जितनी भी आपकी एक्सरसाइजिंग ऐप दिखेंगी कि मतलब जितनी वर्चुअल रियलिटी ऐप जो होती हैं, तो उसमें ये अपना एक मोनोपोली सेट करना चाह रहा है मेटा। इसे लेकर फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक लॉ सूट फाइल किया था। ये जुलाई की बात है जब किया था ये फाइल। ठीक है ना। तो अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने कंप्लेंट में केवल वर्चुअल रियलिटी डेडिकेटेड फिटनेस ऐप में केवल एक्सरसाइज ऐप नहीं डाली, इन्होंने साथ के साथ वो भी ऐप डाली हैं, वो भी चीज़ डाली है जिसके अंदर ये डांसिंग ऐप आती हैं। जितनी भी जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई जितनी भी ऐप हैं उनको भी इसमें डाला गया है। इसके बारे में मेटा ने कहा है कि हम इस लॉ सूट के अगेंस्ट जाकर कोर्ट में इसका जवाबदेही करेंगे, और आगे जो भी इससे न्यूज़ आती है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। पर आपको याद रखना, मेटा के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल हुआ है फेडरल ट्रेड कमीशन द्वारा, क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी डेडिकेटेड फिटनेस ऐप में अपना मोनोपोली सेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, हो गए 2 दिन हो गए शायद इस न्यूज़ को। उसमें कहा गया था कि एक इंडियन की एक मेडिसिन कंपनी है जो आपका एक सिरप्स बनाती है। उस कंपनी का नाम क्या है आपको पता है? उसका है मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और आई थिंक ये सोनीपत हरियाणा में ये कंपनी शायद स्थित है।
अब जैसे और इसने क्या किया था, इनके सिरप में पीने से गैम्बिया में 66 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी। मतलब इनके सिरप में कुछ ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से 66 चिल्ड्रन मारे गए थे, अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम गैम्बिया है, ठीक है ना। अभी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने एक कमेटी बिठाई कि ये आप ये पता लगाए कि इस सिरप में ऐसा क्या था जिसके पीने से इन 66 चिल्ड्रन की डेथ होगी। तो अभी डब्ल्यूएचओ की कुछ अलर्ट आया है, तो उन्होंने इस कफ सिरप को लेकर तो उन्होंने बताया है इसमें, और उन्होंने जो हमारी एक डीजीसीआई जो डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर है, जो आपका ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग्स को अप्रूवल देता है इंडिया के अंदर, उससे कांटेक्ट किया इस चीज़ को लेकर, जो कि आपने जो मेडिसिन बना रही है इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो कि एक कह सकते हैं जो एक मतलब कि चिल्ड्रंस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उससे पहले मैं डीसीजीआई का वो बताऊं आगे फंक्शन क्या है, तो आप बताइए डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या है। ड्रग कंट्रोल, ठीक है ना। ये ड्रग कंट्रोलर डीसीजीआई का काम होता है आपका ड्रग को अप्रूवल देने का। जैसे कोई एक नई ड्रग्स बनी है ना, वो ड्रग्स किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पर किस तरीके से काम करेगी, क्या वो ठीक तरीके से काम करेगी, उसका कुछ नुकसान तो नहीं है, इस तरह का अप्रूवल वो सर्टेन टेस्ट बाद डीसीजीआई देती है, ठीक है ना। वो डीसीजीआई काम होता है केवल किसी नई ड्रग्स को जो मार्केट में है उसको अप्रूवल देना, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसको सेल के एक लाइसेंस लेना पड़ता है उस कंपनी को। उस मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए लाइसेंस जो देती है वो देता है स्टेट ड्रग कंट्रोलर। ये याद रखना कि इफेक्ट है, ये आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी क्या है कि 23 सैंपल लिए गए थे इन सिरप के, उनमें पाया गया कि उनके 4 सैंपल में इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि इन जो सिरप्स में इथाइलिन ग्लाइकोल ही कारण बताया जा रहा है इन 66 बच्चों की डेथ के पीछे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, क्योंकि पूछता है यूपीपीसीएस से आपकी बार एग्जाम आएगा ना 2023, तो उसमें पूछ लेगा क्या कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल था जो 67 बच्चे आपके गैम्बिया में मरे हैं, ठीक है ना, इन सिरप की वजह से। ये इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी एक क्या है, एक पैराबोलॉइड इडली राइस एक्सपोर्ट एक हिट। क्या है ना कि एक इडली राइस के लिए बनाई जाती है पैराबॉइल्ड राइस, ठीक है ना। क्या होता है कि ये जो एक तरह की सफ़ेद रंग की राइस होती है, और इसको पहले ये राइस को बोया जाता है तमिलनाडु में खासकर, ठीक है ना। अभी क्या हुआ था, ये एक तरह की मतलब से वैल्यू एडिशन किया जाता है इस राइस में, उसके बाद इसकी इडली तैयार होती है। वैसे इडली बनाने में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जब ये आपका एक्सपोर्ट होने वाली थी कोस्ट पर से, तो वहाँ पर जो आपके कस्टम्स के लोग हैं उन्होंने इस पर 20% ड्यूटी लगाई, और उन्होंने पैराबॉइल्ड राइस को, इडली राइस को ट्रीट किया एज अ रॉ राइस बोल तो जो चावल आपके खेत से जो निकलते हैं डायरेक्ट, और उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो, सीधा डायरेक्ट एज अ रॉ मटेरियल की तरह एक्सपोर्ट करें, तो उस पर 20% का टैक्स लगता है। पर ये जो इडली राइस है इसमें पहले वैल्यू एडिशन होती है, उसके बाद ही जाती है, तो उसको वो ट्रीट कर रहे थे एज अ रॉ राइस, और इस पर 20% की ड्यूटी लगा रहे थे। और ये बाहर जो ये तुम्हारा पैराबॉइल्ड राइस इडली राइस है, इसका काफ़ी डिमांड है फॉरेन मार्केट में, ठीक है ना। और इसका जो मेन प्रोड्यूसर है वो है तमिलनाडु, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट होती है ये पैराबॉइल्ड इडली राइस, वो दुबई, जापान, कनाडा और सिंगापुर, ये 4 कंट्री हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी देखने को मिलती है। और जो भी इनके ऑफिशियल्स थे वो इसको ट्रीट कर रहे थे एज अ मतलब कि वो क्या कहते हैं आपके रॉ राइस के तौर पर, इस पर 20% ड्यूटी लगाई गई, और ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा, क्योंकि पूछ सकते हैं पैराबॉइल्ड इडली राइस आपकी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो याद रखना वो तमिलनाडु में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। और ये जो अगर आप इसकी वो चाहते हो क्या कहते हैं पीपीटी चाहते हो, तो मैं आपको इस पीपीटी का जो वो है टेलीग्राम पे दे दूंगा पीपीटी, और वहाँ जाकर इसको अपलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।